हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले जिसका नाम है आगर मालवा, वहाँ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई की बात करें तो मैंने बीकॉम कर रखा है। जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ समथिंग काम करते हुए मुझे 8 से 10 मंथ हो चुके हैं। देन मैं बात करने वाला हूँ आज इस बिज़नेस के अंदर मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस है, किन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, क्या चीज़ें हुई है मेरे साथ, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आगर मालवा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे मैंने पढ़ाई की स्टार्टिंग करी थी। मैंने 4th तक मेरा गांव के अंदर पढ़ाई करी है। उसके बाद एक आगर मालवा का बड़ा फेमस स्कूल है CBSE, जिसका नाम है श्री संस्कार अकेडमी। वहां से मैंने पढ़ाई को स्टार्ट करा। 5th से 10th तक मैंने पढ़ाई करने के बाद देन मैंने स्टार्टिंग करी थी। मैं आया फिर उज्जैन के अंदर मैंने एक रविन्द्रनाथ टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल है। 10th के बाद 11th में मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था। कॉमर्स से स्टार्टअप करने के बाद 11th-12th मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन से मैंने पढ़ाई करने के बाद देन मैंने एक छोटे से कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, जिसका नाम है डिपार्टमेंट वाग्देवी भवन उज्जैन के अंदर। मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया। फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छे से करा। सेकेंड ईयर करने के बाद मुझे एक दोस्त मिला जिसका नाम था अनिल पाटीदार। उस बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उसने मुझे एक कंपनी के बारे में बताया, जिस कंपनी का नाम इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। मैंने इस कंपनी के अंदर 4 दिन ट्रेनिंग को समझा। 4 दिन ट्रेनिंग लगाने के लिए मैं आया। 4 दिन ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो मेरे जैसे लोग, छोटे लोग, मुझे क्लासों के अंदर ये सिखा रहे थे कि बेटा ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। आज की जनरेशन का ऐसा होता है कि हम हमारे मम्मी पापा के सामने भी जाते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं मम्मी पापा कि बेटा हमने दुनिया देखी है। मम्मी पापा ने दुनिया देखी है पर मम्मी पापा के पास पासपोर्ट नहीं है कि हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जिस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, जिस रिलेशंस के अंदर रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचा जाता है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमें नेगेटिव सोचना सिखाया जाता है। क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तब भी मम्मी ये बोलती थी कि बेटा कोई चॉकलेट खिलाए तो मत खाना, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही चीज़ डाली जाती है जिसको बोला जाता है शक। और आज जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, एक पॉजिटिव वेव से सारी चीज़ें मिलती है। देन इस बिज़नेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे इंडिया से बिलोंग करते हैं जो इंडिया इतना खतरनाक देश है दोस्त, जहाँ पे दीवार पे लिख के बताया जाता है कि दीवार पे लिखना मना है। ऐसी चीज़ें, ऐसे इन्वायरमेंट से हम बिलोंग करते हैं दोस्त। वो ज़माना गया जब हमें बोला जाता है कि बेटा जितने चादर है उतने ही पैर फंसाओ। हमारे मम्मी पापा यही बोलते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा चादर ही बदल लो। दोस्त वो ज़माना गया जब बोला जाता था कि बेटा कोई निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आज ज़माना चेंज हो चुका है। आज ज़माना पूरा चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे 5 रुपये के बिस्किट लेके निकलो, अगर कुत्ते भौंक रहे एक फेंकते जाओ। आज ज़माना पूरा चेंज हो चुका है। आज 4G 5G चल रहा है। एक टाइम पे 1G चलता था। आज के टाइम पे हर चीज़ अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन हमारे इंडिया के लोगों की, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारा माइंडसेट आज तक अपग्रेड नहीं हुआ है। 10,000, 12,000, 15,000 से ऊपर हमने आज तक नहीं सोचा है। हम जिस कॉलेज के अंदर जाते हैं, जिस स्कूल के अंदर जाते हैं, हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा बड़ा नौकर कैसे बना जाता है, नौकर कैसे बनाया जाता है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आज तक ये नहीं बताया किसी टीचर ने कि बेटा पैसा कैसे कमाया जाता है। और आज के टाइम पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड चीज़, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं, जिस ऑफिस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, आज वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि बेटा पैसा कैसे कमाया जाता है। सेकेंड चीज़ ये कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसे लोग हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि बेटा लोगों के आगे जाके रिप्रेजेंट कैसे करना है, लोगों के सामने बातचीत कैसे की जाती है। हमें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आज तक मैं खुद 2 लोगों के सामने बोलने से घबराता था, लेकिन आज जिस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो ओनली फॉर इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग की बदौलत है। सेकेंड चीज़ ये है, देन हम एक दोस्त ने चांस दिया था। मैंने सोचा था, दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जिस कम्युनिटी के साथ में आया था मुझे फ्रॉड लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट करा और जिस कंपनी के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ उसका नाम इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके साथ पिछले 8 से 10 मंथ से काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग आते हैं इस कम्युनिटी के अंदर और अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, कुछ डायरेक्शन गलत मिल जाता है या किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके कारण
वो काम नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें एक दिन में सफलता मिल जाए, एक महीने में मिल जाए, एक साल में मिल जाए दोस्त, लेकिन एक साल में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी सोच को लेके मैंने अप्रूवल को पास करा। मेरी 4 दिन ट्रेनिंग हुई। 4 दिन ट्रेनिंग के बाद एक बंदे ने मेरा अप्रूवल लिया, इंटरव्यू लिया 5वें दिन। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बिजनेस होता है और बिजनेस में करने के लिए आया था। और बिजनेस करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने घर वालों से बात करी, घर वालों ने मना कर दिया। बहुत सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, पड़ोसी ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं और कोई करने जाता है तो उसको भी नहीं करने देते। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता है, कोई दोस्त अपना नहीं होता है, ना कोई पड़ोसी अपना होता है। रिलेशन, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर बंदे ने मना करा था, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ली। मैं जिद्दी था और मैं जिद्दी बना और फिर मैंने रिस्क लेने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करा। दिन काम करना स्टार्ट करा और मैं जब से काम करते आया हूँ, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई है, बहुत सारी कठिनाई आई, फिर भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा दोस्त था जो मेरा रियल दोस्त तो नहीं है, लेकिन मेरे फेसबुक फ्रेंड मार्क्यूस अनिल पाटीदार, वो मिला था मुझे। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट करा और आज जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जिस दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, उसके साथ काफ़ी अच्छा मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो ओनली एक ही चीज़ की बदौलत, जिसका नाम है इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी को बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, फ्रॉड भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल के अंदर अगर 20 से 25 स्टूडेंट, 30-35 स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं तो सारे के सारे पास नहीं होते। सेम यहाँ पे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं, जब सक्सेस नहीं होते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि कंपनी गलत है, फ्रॉड है, भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। दोस्त, कंपनी नहीं भागती है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो इन्वायरमेंट के लोग हैं वो गलत होते हैं। कहीं ना कहीं वो भागते हैं, लेकिन लोग कंपनी को बदनाम करते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और इस कंपनी को मैं अपनी माँ मानता हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग आते तो है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन एक दिन के अंदर सक्सेस नहीं होते, 1 महीने के अंदर नहीं होते, 2 महीने के अंदर नहीं होते, 3 महीने के अंदर नहीं होते हैं और वो घर चले जाते हैं और घर जाके एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई जिस कंपनी में मैं गया था वो गलत थी। दोस्त, कंपनी गलत नहीं होती है, काम करने का आपका तरीका गलत था। आपने शायद टाइम पास करा होगा, आपने शायद कुछ गलत चीज़ें करी होगी, इसलिए आपको शायद तक रिजल्ट नहीं मिला। और सेम चीज़ है दोस्त कि आज जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, जिस इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचा जाता है और आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। बाकी ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी एक बार और मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम अरविंद है, रहने वाला आगर मालवा का हूँ। पढ़ाई की बात करें तो बीकॉम कर रखा है। देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करूँ, 8 से 10 मंथ हो चुके हैं। बाकी थैंक यू सो मच।